बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं। कल तक सब कुछ यही कहा जा रहा था कि साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान इसलिए हलफ उठा रहे हैं कि वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि वो हलफ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आज मैं आप एक मुसद्दक़ा ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान बिलाखिर पंजाब असम्बली की नशिस्त PP10 रावलपिंडी से आने वाले पीर यानी 24 मई को हलफ उठा रहे हैं। उन्होंने ये फ़ैसला कई दिन की मशावरत के बाद किया है। उन्होंने अपने अहबाब के साथ चक्री में अपनी रिहाइशगाह पर PP10 से तल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन से ग्रुपों की सूरत में मुलाकातें की। चौधरी निसार अली ख़ान ने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद 34,000 वोटों की अक्सरियत से जब पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल की, कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। पिछले पौने 3 साल से ये बहस सियासी हलकों में चल रही है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने इसलिए अभी तक हलफ नहीं उठाया कि वो मुतवक्को वज़ारत आला के पंजाब के उम्मीदवार हैं। लेकिन बात ये नहीं है। चौधरी निसार अली ख़ान को जब पेशकश की गई पंजाब की वज़ारत आला तो उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनने से इनकार कर दिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो कप्तान की टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और ना ही वो किसी और के इशारे पर वज़ारत आला कबूल करना चाहते थे, क्योंकि वो एक रुकन थे। एक रुकन की कोई क्या हैसियत होती है, लेकिन वो एक रुकन सैकड़ों अरकान पर भारी थे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश थी और कुछ और लोगों की भी कि मिलजुल कर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जिसके सरबराह सूबे में चौधरी निसार अली ख़ान जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो जाए। लेकिन अब ताज़ा तरीन मेरी इतला ये है, आज मेरी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ ख़ुद गुफ्तगू हुई है, फिर उसके बाद उनके पैगामात भी मौसूल हुए हैं। आज उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। अब बज़ाहिर तो ये एक बड़ी ख़बर है, हो सकता है कि पता नहीं कि इसके बाद कि चौधरी निसार अली ख़ान ने कि सर पर हुमा बैठ जाना है और वो वज़ारत आला के मनसब पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। चौधरी निसार अली ख़ान ने यह सोचा कि अगर वो ये नशिस्त खाली जब करेंगे, अब जबकि उन पर एक सदारती आर्डीनेंस उनके लिए नाफज हो रहा है, जिसके तहत उनके पास एक चॉइस दिया जाएगा कि वो सीट रखें या वो फिर अनसीट कर दिया जाए। वो ये समझते हैं कि अगर वो आज सीट खाली कर देते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून और PTI को वहाँ अपना खेल खेलने का मौका मिलेगा। ज़ाहिर है उसका मुकाबला उन्हें ख़ुद भी करना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अपने बेटे, अपने साहबजादे तैमूर अली ख़ान, चौधरी तैमूर अली ख़ान को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि तैमूर अली ख़ान इस वक्त अमेरिका में है, वहाँ वो मुलाजमत कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, यकीनन अपने बाप के साथ वो किसी नशिस्त को शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। चौधरी निसार अली ख़ान ने इसलिए यह हलफ उठाने की फ़ैसला किया है कि इस सीट पर किसी और की जो नज़रें लगी हुई हैं और वो जो अपने तौर पर ये सोचते हों कि अगर ये सीट खाली हो तो हम हासिल कर लें, उनका रास्ता रोकने का फ़ैसला किया है। चौधरी निसार अली ख़ान के पास इस वक्त 5 उम्मीदवार मौजूद थे जिनको वो खड़ा कर सकते थे और उनकी हमायत भी कर सकते थे। उन्होंने कहा जब हमने पौने 3 साल हलफ नहीं उठाया तो पौने 2.25 साल के लिए
अब हम उसमें हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो पंजाब असम्बली के रुकन का हल्फ उठा रहे हैं। पंजाब असम्बली में अगर कोई गैर मामूली तब्दीली आई या पंजाब की सियासत में कोई तब्दीली आई और रद्द-बदल हुआ तो ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान का एक वहाँ रोल होगा। एक बड़ी खबर ये है कि वो जो हल्फ उठाने पर आमादा हो गए हैं और वो तैयार हो गए हैं और वो हल्फ उठा रहे हैं, तो ये सियासी हलकों के लिए चौंका देने वाली खबर है। बहरहाल ये बहस अब ख़त्म हो जाएगी, चौधरी निसार अली खान हल्फ उठा लेंगे। वो जो उनका एक मौक़िफ़ ये था कि 25 जुलाई को जो मैंडेट चोरी हुआ है, 25 जुलाई 2018 को जो उसके कौमी असम्बली के हल्के का मैंडेट जो चोरी हुआ है वो उसकी तौसीक हो जाती है। कहते हैं मैं बतौर एहतजाज अंडर प्रोटेस्ट मैं ये हल्फ उठाऊँगा। वो ये हल्फ अंडर प्रोटेस्ट इसलिए उठाएँगे ताकि जब वो पंजाब असम्बली के रुकन की मुंतखब होने का हल्फ जब वो हल्फ ले लेंगे तो फिर इस हल्के का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चौधरी निसार अली खान का इस हल्के के लोगों से मुसलसल राब्ता मौजूद है, इसलिए वो किसी को ये मैदान खाली नहीं करेंगे। मैदान खाली भी करना कोई एक गैर सियासी फ़ैसला था। बहुत से लोगों ने उनको ये राय दी कि आप इलेक्शन चूँकि आप जीते हुए हैं आपको हल्फ उठाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी ये मौका मिलना था कि वो अपना कोई उम्मीदवार लाती, पीटीआई भी लाती, फिर ये भी अगर लेकर आते तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट निकलता। इसलिए सब सियासतदानों को उन्होंने एक चौंका देने वाली खबर दी है कि वो इलेक्शन में वो इस हल्के से हल्फ उठा रहे हैं। अब देखें जब हल्फ उठा लेंगे तो उनके मुखालफिन फिर एक नई बहस शुरू कर देंगे कि देखें जी चौधरी निसार अली खान पहले तो कहते थे मैं हल्फ नहीं उठाऊँगा, अब हल्फ उठा रहे हैं। और कुछ लोग कहते थे कि शायद उन्होंने खुद ही वो कोई शोशा छोड़ देते हैं कि मुझे वज़ीर आला बनाया जा रहा है। ये बातें नहीं हैं। चौधरी निसार अली खान एक बासूर सियासतदान है, इस लिहाज से कि वो जो बात करते हैं उसका पैरा भी देते हैं। उन्होंने 3.25 साल पैरा दिया। अब जबकि उनकी सीट को खाली करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है तो वो भी उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। उस तब्दीली के बाद वो ये बताएंगे कि किस तरह इस हल्के में वो अपना लोगों से राब्तों को दोबारा बहाल कर रहे हैं। राब्ते तो पहले से भी बहाल हैं, लेकिन अब वो मज़ीद आइंदा 2 साल का जो पीरियड है उसमें वो तैयारी करेंगे, वो लोगों के साथ राब्ते कायम करेंगे। अगली बार जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो अपनी एक टीम लेकर आएंगे। वो अपने साथ एक ऐसी टीम लेकर आएंगे जो दोनों हल्कों से जिसने इलेक्शन लड़ना है। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ उन दोस्तों को भी जो चौधरी निसार अली खान की सरगर्मियों से परेशान नज़र आते हैं। एक बात तयशुदा है कि चौधरी निसार अली खान का सियासत ख़त्म नहीं हुई। चौधरी निसार अली खान के बारे में जो लोग समझते हैं कि आपके उनके बारे में हवा नहीं रही, उनको ये याद रखना चाहिए कि चौधरी निसार अली खान जब तक ज़िंदा है, जब तक इस इलाके में मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कोई मुस्लिम लीगी तो कामयाब होना दूर की बात है, दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल है। उसका भी 40 साल का लोगों की खिदमत का एक पीरियड है। उस पीरियड को लोग कहाँ से लाएंगे? ज़ाहिर है पार्टी अगर साथ ना हो तो फ़र्क पड़ता है वोटों का, वो तो किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस हल्के से कोई अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उसे बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्शन जीतना बड़ा नामुमकिन होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान का सियासत से आउट होना फ़िलहाल तो ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए किसी को। जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि चौधरी निसार अली खान खामोश है, हाँ वो खामोश है, कोई सियासी बयान नहीं दे रहे, कोई सियासी जलसा नहीं कर रहे, लेकिन अपने हल्के के तमाम सियासी लोगों से उनके राब्ते मौजूद हैं। और ये राब्ते इसलिए हैं किसी वक्त किसी लम्हे अगर मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो वो अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। लिहाजा चौधरी निसार अली खान के सियासी मुखालफिन को ये सोचना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि चौधरी निसार अली खान ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा
उसका स्तुति पोठवार के खिते में बोलती रहेगी। तूती उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, वो लोगों के दिलों में हुकूमत करता रहेगा। लिहाजा आप एक बात जहन में रख लें कि चौधरी निसार अली ख़ान को सियासी मुखालफीन उसी वक्त सियासत से आउट कर सकते हैं जब उन जितना काम करके दिखाएं। शुक्रिया।